हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। कैसे हो आप सभी? तो सबसे पहला काम, नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी के बारे में, ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में। ठीक है, इसका क्या प्रोसीजर रहता है, कितनी स्टेज होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एसएसबी एक्चुअली में होता क्या है? एसएसबी का मतलब एक्चुअल में आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो पर्सनैलिटी है, उसका टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 डेज का जो है एसएसबी इंटरव्यू होता है। ठीक है, कितने डेज का एसएसबी इंटरव्यू होता है? 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले जब आप एनडीए का एग्जाम क्रैक करते हैं, मतलब रिटर्न एग्जाम को क्रैक करते हैं, उसके बाद आपको एसएसबी के लिए जो है बुलाया जाता है, आपके पास कॉल लेटर आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो डे 0 होता है, डे 0 का मतलब होता है सबसे पहला जो डे होता है वो होता है रिपोर्टिंग डे। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग करना होता है। क्या, जैसे आपका जो एसएसबी का कॉल लेटर होता है ना, तो उसके ऊपर आपका रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग डेट और एड्रेस, मतलब कहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, वो सब चीज़ें वहाँ पे लिखा होता है, जहाँ पे जाके आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट होता है आपका। अब देखो, रिपोर्टिंग में क्या होता है कि आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, जैसे जिसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म बोलते हैं, जिसके अंदर आपको अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, और आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह सब जो है वो डे 0 के अंदर आपका वो होता है, मतलब रिपोर्टिंग डे जो होता है उस दिन वो होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डे 1। डे 1 मतलब देखो, एसएसबी को जो है वो 2 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 1 होता है आपका डे 1। ठीक है, और स्टेज नंबर 2 के अंदर आपके पास आते हैं डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4 एंड डे नंबर 5। ठीक है, तो ये 4 डे ऐसे स्टेज 2 के अंदर रहते हैं, और ये एक दिन जो होता है वो आपका स्टेज 1 में रहता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेज 1 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और ये जो डे 1 होता है इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो स्टेज 1 को क्लियर करता है वही स्टेज 2 में जाता है। स्क्रीनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत बड़ा रोल है स्टेज 1 का। अगर आप स्टेज 1 क्लियर करते हैं तभी आप स्टेज 2 में जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो स्टेज 1 में ही आउट हो जाते हैं। इसलिए स्टेज 1 को हमें करना, इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल के साथ बता देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में स्टेज 1 को ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट एक पार्ट बना के स्टेज 2 को डिस्कस करेंगे। आप ये अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी ये भी जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे का जो पार्ट है, मतलब इसका जो पार्ट नंबर 2 है, वो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। ठीक है, तो स्टेज 1 को हम डिस्कस करते हैं। स्टेज 1 के अंदर क्या होता है हमारे पास? स्टेज 1 में हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं। एक तो होता है आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, मतलब जिसको हम बोलते हैं OIR टेस्ट। ठीक है, दूसरा जो टेस्ट होता है वो आपका होता है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, मतलब PP टेस्ट होता है, और एक इसमें होता है आपका DT टेस्ट। ये PPDT इसको हम बोल देते हैं, PPDT टेस्ट होता है। ठीक है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है ये। इसके बारे में हम जो है वो डिटेल के साथ थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर OIR की बात करूं, तो OIR क्या होता है? एक हिसाब से एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। आपको 2 बुकलेट दी जाती है। ठीक है, एक बुकलेट के अंदर वर्बल रीजनिंग होती है, दूसरी बुकलेट के अंदर आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। ये एक्चुअली में ये टेस्ट जो होता है वो आपकी जो आपकी इंटेलिजेंस है ना, उसको परखा जाता है इस टेस्ट के अंदर, कि आप किस तरीके से कितने इंटेलिजेंट हो, या आपका जो माइंड है वो कितना प्रेजेंट है। ठीक है, वो सब चीज़ें इसके अंदर जो है वो आपकी परखी जाती है। तो OIR टेस्ट जो होता है, एक्चुअली में मैं बताता हूँ कि इसके अंदर जो रीजनिंग आती है ना मेरे बच्चे, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल, 2 बुकलेट आपको मिलती है। बेसिकली जैसे जो बैंक का एग्जाम होता है, जो SSC का एग्जाम होता है, उनके अंदर जो रीजनिंग आती है ना, उनके कंपैरिजन में इसमें जो आता है बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे फिगर वाले क्वेश्चन हो गए, डाइस वाले क्वेश्चन हो गए, है ना, पिक्चर कटिंग वाले क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। ठीक है, वर्बल हो गया, ये नॉन वर्बल, तो दोनों रीजनिंग आती है।
तो हर बुकलेट के अंदर कम से कम अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन होते हैं, और जिनके लिए जो टाइम होता है वो आपको 22 मिनट और 17 मिनट रिस्पेक्टिवली जो है वो दिया जाता है। कई बार 17 मिनट भी हो जाता है, कई बार 22-20 मिनट भी हो जाता है, लेकिन ये लगभग आपको मैं अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ कि लगभग 22 से 17 मिनट आपको जो है रिस्पेक्टिवली जो है दोनों के लिए दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, जो यहाँ पे मेन पॉइंट पता है क्या है, कि जब ये बच्चे ये टेस्ट देते हैं तो ये टेस्ट तो बहुत ही आसान होता है, ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट मुश्किल होता है, नहीं बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ मेन होता है टाइम का। बहुत सारे बच्चे टाइम देखो 17 मिनट 40 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपको करने होते हैं 17 मिनट के अंदर। अगर आप 17 मिनट मानो तो 17 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। और OIR के अंदर फिर आपको जिसमें इसमें रेटिंग होती है 1 रेटिंग, 2 रेटिंग, 3 रेटिंग, 4 रेटिंग, 5 रेटिंग। 1 रेटिंग का मतलब होता है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है आपकी, ठीक है। 2 रेटिंग का मतलब होता है एक्सीलेंट है, ठीक है। और 3 रेटिंग का मतलब है वो हो गया क्या नाम, एक्सीलेंट, जैसे एवरेज हो गया एक, तो फिर मतलब अपर एवरेज हो गया, फिर 4 रेटिंग पे एवरेज हो गया, फिर 5 रेटिंग में बिलो द एवरेज हो गया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती है, तो इसमें रेटिंग आपको दी जाती है। और ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसका रोल बड़ा तकड़ा है भाई, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीनिंग अगर आपका क्लियर है तभी आप आगे स्टेज 2 में जाओगे। तो स्टेज 1 अगर क्लियर है तभी आप डे 2 आप इंटरव्यू में जाओगे, मतलब नेक्स्ट डे आप जाओगे, वरना आप बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे टाइम का ही बहुत बड़ा रोल है। और इसमें OIR टेस्ट के अंदर आपको जो है वो घड़ी अलाउड नहीं होती, समझ गए, आप अपने पास वॉच नहीं रख सकते, तो यही तो मेन चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसके लिए बुक्स भी आती है रीजनिंग के लिए, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं बुक्स के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं तो जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास होता है PPDT टेस्ट। PPDT टेस्ट में क्या होता है, एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि एक आपको ब्लर इमेज दिखाई जाती है, जैसे स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही है ना, तो ये ब्लर्ड इमेज है, ठीक है। तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड का मतलब है कि ये जो इमेज है वो आपको 30 सेकंड के लिए आपके स्क्रीन पे आएगी, 30 सेकंड के लिए इमेज आपके स्क्रीन पे आती है, ठीक है। एक स्क्रीन लगी रहती है बड़ी सी, उसके ऊपर 30 सेकंड के लिए स्क्रीन आती है, ये फोटो आ गई, ब्लर्ड होगी, और फिर उसके बाद आपको 4 मिनट दिए जाते हैं इस पिक्चर के ऊपर। ये जो फोटो आपको दिख रही है इसके ऊपर आपको स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है ना। तो पहले आपको इमेज दिखेगी, 30 सेकंड तक वो इमेज रहेगी, उसके बाद 4 मिनट आपको मिलते हैं किसके लिए, इस जो आपको इमेज दिख रही है इस इमेज के ऊपर क्या करने के लिए, आपको एक स्टोरी लिखने के लिए। अब स्टोरी के अंदर आप लोगों को सब चीज़ें, मतलब इसके करेक्टर आपको जो है वो डिफाइन करने होते हैं। करेक्टर का मतलब कि इस पिक्चर के अंदर क्या क्या करेक्टर यूज़ हो रहे हैं, जैसे एज, सेक्स मतलब मेल फीमेल पर्सन जो भी उसके अंदर है, उस पिक्चर का मूड क्या है, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ठीक है, सब चीज़ें। और साथ में 1 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलता है आपको, स्टोरी लिखने से पहले 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है उस पिक्चर का एक्शन राइट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से पिक्चर आती है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है। जैसे अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे 3 बंदे खड़े हैं और ये इन लोगों की तरफ देख रहे हैं, ऐसा कुछ करके है, ठीक है। और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये जो है वो आपके फौजी लग रहे हैं मेरे को। तो जैसे नेक्स्ट पिक्चर में देखो, जैसे ये दूसरी पिक्चर देखो, जैसे ये वाली पिक्चर हो गई, ठीक है। इसमें 2 बंदे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़, है ना। तो वो क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपको अपनी, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, कभी भी दूसरे के हिसाब से नहीं चलना, जो आपका माइंड है आपके हिसाब से आपको स्टोरी लिखनी है। और बहुत सारे बच्चे इतनी बुक्स पढ़ लेते हैं कि उनके दिमाग में वो बुक्स वाली स्टोरी घूमती रहती है, तो वो फिर एज इट इज़ वैसा ही कुछ बनाकर लिख के आ जाते हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो वैसा नहीं करना आपको, आपको अपने हिसाब से जो फोटो में आपको दिख रहा है उसके हिसाब से आपको स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप किसी बुक का रटा रटाया मत लिख के आ जाना, है ना, समझ गए आप। तो वहाँ पे आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये डे 1 ही तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो यहाँ पे होता है पीपी मतलब आपको मैंने बता दिया, एक ब्लर्ड पिक्चर आती है 30 सेकेंड के लिए, और आपको 4 मिनट मिलते हैं उसके ऊपर स्टोरी लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है DT, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब आपने जो स्टोरी लिखी, अब उसके बाद क्या होता है कि ग्रुप बना दिया जाता है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे 10 से लेके 18 तक के कैंडिडेट का ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे 10 कैंडिडेट का एक ग्रुप बना दिया या 15 कैंडिडेट का एक ग्रुप बना दिया,
तो वो जितने कैंडिडेट वहाँ पे होते हैं उसके हिसाब से ग्रुप बनाया जाता है, और उस ग्रुप के अंदर क्या करते हैं कि जो जो स्टोरी आपने लिखी है, ठीक है, तो वो कैंडिडेट 1 बाय 1 करके अपनी स्टोरी को जो है एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, और बाकी स्टूडेंट 1 बाय 1 करके सभी के सभी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये होती है कि इसमें अंदर जब कोई दूसरा बच्चा अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा होता है, देन जब तक उसकी स्टोरी खत्म नहीं हो जाती तब तक आप बीच में मत बोल देना, ठीक है। हमें आदत होती है जब डिस्कशन हम करते हैं तो अब हम उसकी बात को काटने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं करनी होती। जब तक सामने वाला अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं कर लेता तब तक आप बीच में मत बोलना, ठीक है ना। अब ये चीज़ होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये सब 1 बाय 1 करके जो है वो क्या करते हैं, सारे अपनी अपनी स्टोरी जो है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट किया द्वारा से, मतलब एक ग्रुप डिस्कशन जो है कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, उस स्टोरी को डिस्कस करते हैं और ट्राई करते हैं एक कॉमन स्टोरी पे आने का, ठीक है। तो वो सारे कॉमन स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद एक पर्सन, एक कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है उस ग्रुप में से, जो नरेट करता है उस कॉमन स्टोरी को, ठीक है। तो नरेशन में भी आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से जो है वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पहले हो गया हमारा कौन सा टेस्ट, OIR टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर आपको 2 बुकलेट मिलेगी, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल रीजनिंग की। हर बुकलेट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको आंसर करना होता है। उसके बाद PPDT हो गया आपका, ब्लड पिक्चर मिलेगी 30 सेकंड के लिए, 4 मिनट आपको स्टोरी के लिए लिखना होता है, स्टोरी लिखो उसके ऊपर। उसके बाद उसका डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन। तो ये चीज़ें होती है डे 1 में, ठीक है, जिसको हम स्टेज 1 बोलते हैं मेरे प्यारे, ओके। और जो बच्चा स्टेज 1 क्लियर करता है वही स्टेज 2 में जाता है, मैं पहले बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 आप 5 दिन वहाँ पे मजे लेकर आ जाओ, 5 दिन तो रहेंगे इंटरव्यू में, ऐसा नहीं है भाई। पहले दिन निकाल दिए जा सकते हो, अगर आपने स्टेज 1 क्लियर नहीं किया तो पहले दिन आपको निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद स्टेज 2 में आ जाते हैं हम। स्टेज 2 में चारों के चारों दिन, जो बच्चा स्टेज 2 में पहुंच गया वो चारों दिन उसका इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। तो स्टेज 2 के रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसकी सेपरेट वीडियो आपको जरूर बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे इस चैनल पे NDA के रिगार्डिंग हर अपडेट आपको मिलेगी, और साथ में मैथ का फुल कोर्स आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। ऑलराइट, ठीक है ना, क्लियर। तो स्टेज 2 में मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। डे 2 के अंदर क्या होता है, डे 3 में क्या होता है, डे 4 में क्या होता है, ठीक है, डे 5 में क्या होता है, और मार्क्स किसके हिसाब से मिलते हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्टेज 2 के अंदर। ओके, आई होप कि जो वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच।